वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ पे। और आज की वीडियो जो है मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पूरी सीरीज़ ये स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के अंदर 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं आपको जो बेसिक मैथ के नाम से बनाता रहूँगा अभी कुछ दिनों तक। इसमें मैं आपको मैथ के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि जो क्लास 9 के अंदर जो बच्चे आते हैं क्लास 9 10 की मैथ करने के लिए, तो एज ए टीचर मुझे अंदाज़ा होता है कि हाँ यार, इनकी बेसिक्स काफ़ी कमज़ोर हैं। तो मैं उनके साथ भी यही करता हूँ, उनको कम से कम 1 महीना जो है मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट जो कि 6 7 8 के कॉन्सेप्ट जो हैं वो उनको पहले रिपीट करवाता हूँ। उसके बाद फिर 9 10 की मैथ स्टार्ट करवाता हूँ। इससे फ़ायदा मुझे ये होता है कि 1 महीना तो ये मेरी मेहनत एक्स्ट्रा लग जाती है, लेकिन उसमें जब वो बच्चा 9 10 का मैथ करता है ना, तो उसका दिमाग बिल्कुल रेडी हो जाता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वही चीज़ मैं अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ वीडियोस में बनाऊँगा अभी। आज फर्स्ट वीडियो है और बिल्कुल रूट बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा। वो लोग जिनको मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन वीडियोस को एटलीस्ट देख लें, तो इंशाल्लाह वो भी, उनका जहन भी इस काबिल हो जाएगा कि वो 9 10 का मैथ आराम से कर सकें। देखिए, मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 3। सही है। 3, या आप ये समझ लें 4 या 5, सॉरी 7 या 9। मैंने रैंडम कोई भी नंबर लिख दिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन नंबर के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है? पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है? देखने में तो कोई साइन नहीं है। जब किसी नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या कंसिडर करोगे? इसके साथ कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। ये बात अपने जहन में आपने आज से बिठा लेनी है। यानी जब किसी कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन आपके सामने आए और आप देखो कि यार इस नंबर के साथ कोई साइन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? इसके साथ क्या साइन है? पॉजिटिव साइन है। सही है। अब वो नंबर कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप समझ जाओगे इसके साथ पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ। हाँ, जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है उसके साथ नेगेटिव लाजमी लगाया जाता है। जैसा -6, -4, -5, -3। यानी अगर कहीं पे मैंने कोई नेगेटिव नंबर लिखना हो तो माइनस का साइन मैं लाजमी लगाऊंगा। लेकिन कहीं पे कोई नंबर लिखा हुआ हो और उसके साथ कोई साइन ना हो, तो आप क्या समझोगे? बाय डिफ़ॉल्ट इन सब के साथ क्या है? ये पॉजिटिव साइन है। पहला रूल अपने जहन में आपने ये बिठा के रखना है। क्लियर हो गई बात? दूसरा रूल, अब हम ज़रा एडिशन की तरफ आते हैं। देखें, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 2 + 2। इसका आंसर क्या होगा? सोच के बताना। बड़ा आसान सा आंसर है, इसका आंसर है 4। सही है। आपने बड़े मज़े बता दिया। अब मैं यही नंबर आपको दोबारा दे रहा हूँ, -2 एंड +2। सही है। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने की एक रीज़न है, एक लॉजिक है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सही है। ये बात अपने ध्यान में बिठा लो। जब भी आप कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला सवाल कर रहे हो और आपके सामने दो वैल्यूज़ हों जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए आपके सामने मौजूद हों, उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि यार आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है? क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, पहले भी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था। इसको देख के आपने एडिशन कर दिया और इसको देखो तो मैंने सब्ट्रैक्शन कर ली। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इस वजह से ऐसा किया कि जब कभी भी दो वैल्यूज़ जिनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उनके दरमियान में डिसाइड कैसे करेंगे? उनके दरमियान में डिसाइड ऐसे करेंगे कि जनाब अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो आप हमेशा क्या करोगे? ऐड करोगे। देखिए, ऊपर वाले 2 + 2 इन दोनों के साइन सेम थे। सेम कैसे थे? इसके साथ इससे पहले भी प्लस लगा हुआ और इससे पहले भी प्लस लगा हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जिससे पहले कुछ ना लगा हो तो उससे पहले क्या लगा हुआ होता है? प्लस लगा हुआ होता है। सही है। तो इसका मतलब +2 + 2 = 4 हो गया। और दूसरा रूल मैंने क्या बताया कि अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे -2 और ये +2 = 0 मैंने सब्ट्रैक्शन की है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मज़ीद एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, -6 एंड -7।
7। बताएं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए मैंने आपको क्या रूल बताया था कि अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों के साइन क्या हैं, सेम है। अब कंफ्यूजन ये आ जाती है कि यार ये तो माइनस के साइन हमें माइनस करना चाहिए। नहीं, आप माइनस नहीं करोगे, आप सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे। अगर दोनों के साइन सेम हैं तो आप अपने जहन में ये बात बिठा लेना, आपने हमेशा एडिशन ही करनी है। तो इसका आंसर आएगा 13। लेकिन जो 13 आंसर आएगा इसके साथ क्या साइन होगा, इसके साथ साइन होगा माइनस का। क्यों, ये रूल है। रूल क्या है कि अगर जहन में बात बिठा लें कि अगर दो नंबर जिनके साइन सेम हो तो आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। और एडिशन के अंदर जो आंसर आएगा उसके साथ आप साइन कौन सा लगाओगे, उसके साथ साइन आप वो लगाओगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो इन दोनों के अंदर देखें, बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू कौन सी, 7 है, इसके साथ साइन क्या है, माइनस है। तो जब आपने यहाँ पे माइनस लगाया, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, -3 एंड -3। बताएं इसका क्या आंसर आएगा। देखें साइन सेम है तो आप क्या करोगे, हमेशा एडिशन करोगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर साइन सेम होंगे तो आप लोग एडिशन ही करोगे, सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे, चाहे बेशक माइनस का साइन हो। तो आपने एडिशन करी और आंसर आ गया 3 + 3 = 6 होता है। लेकिन अब 6 के साथ साइन कौन सा होगा, 6 के साथ साइन माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो माइनस, वही साइन लगता है आंसर के अंदर। तो यहाँ पे तो बड़ी तो है नहीं, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। ये भी 3, ये 3 है। तो जिसके और साइन, तो कोई किसी भी एक वैल्यू का साइन आप इसके साथ लगा दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जब सेम वैल्यू होंगी तो आपने सेम साइन होगा तो आपने साइन सेम लगा देना, कोई इशू नहीं है। देखें +2 एंड +5। अब आप बताओ, आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे। देखो साइन सेम होगा तो आप हमेशा एडिशन करोगे, आप सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे। ये बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ। साइन सेम है, +5 है, +2 है, तो इसका आंसर आएगा 7। और 7 के साथ साइन कौन सा होगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है। तो देखिए बड़ी वैल्यू की कौन सी है, 5 है, इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का है। तो मैं देखिए मैंने प्लस लगा दिया, सही है। अब यहाँ पे प्लस ना लिखूँ तो कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे भी मैं अगर प्लस ना लिखूँ तो कोई मसला नहीं है, आंसर सेम है। क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, सही है। मैं आपको एक एग्जांपल और करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 0 + 6। अब आप बताएं इसके साथ साइन क्या हो, इसके साथ क्या करेंगे। तो देखें ज़ीरो के अंदर ज़ीरो को किसी के साथ भी ऐड कर दो या ज़ीरो को किसी के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो हम इसको एज इट इज़ पॉजिटिव 6 ही लिख देंगे, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई नंबर ना ही ऐड हो सकता है ना ही कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बचा क्या, +6 बचा, वो +6 ही इसका आंसर आ गया, सही है। इसी तरह अगर यहाँ पे 0 -6 होता, इसका आंसर क्या आ जाता, इसका आंसर -6 आ जाता। आई बात। मैं आपको एग्जांपल और करवाता हूँ। लेट्स सपोज एक नंबर है -7 एंड +8। अब आप बताओ इसके साथ एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे। वही रूल मैंने आपसे क्या कहा था, अगर सेम साइन होगा तो आप एडिशन करोगे और डिफरेंट साइन होगा तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। देखिए डिफरेंट साइन था, हमने सब्ट्रैक्शन की थी, तो यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, दोनों के साथ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादातर बड़ी में से छोटी वैल्यू जाएगी। 8 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 के साथ कौन सा साइन होगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है। बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, प्लस है, तो 1 के साथ आप प्लस लगाओगे। अब लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। क्यों, क्योंकि जिसके साथ साइन नहीं हो उसके साथ क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो जो रूल हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको ज़रा अब आप एक जगह पे लिख लो। नंबर 1, पहला रूल हमने ये डिस्कस किया कि जब कोई भी दो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो आप उनके साइन देख के फैसला करोगे कि आपने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर नंबर्स के साथ सबके साथ
सेम साइन है तो आप लोग हमेशा एडिशन ही करोगे, चाहे वो सेम साइन माइनस के ही क्यों ना हो। देखें यहाँ पे ये सेम साइन थे तो मैंने एडिशन ही की, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है, आंसर के साथ हमेशा वो साइन होगा जो कि बड़े नंबर का साइन है। क्लियर हो गई बात। देखें सेम नंबर था, सेम साइन था, हमने एडिशन ही की और आंसर के साथ वही साइन है जो कि बड़े नंबर का। अब यहाँ पे बड़ा नंबर तो कोई नहीं है, दोनों बराबर हैं, दोनों प्लस है तो हमने प्लस ही लगा दिया यहाँ पे। आई बात जहन में। दूसरा रूल क्या था कि अगर साइन डिफरेंट होंगे तो आप लोग सब्ट्रैक्शन करोगे। सही है, चाहे बीच में प्लस का निशान हो चाहे बीच में माइनस का निशान हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, +5 एंड -7, तो बताएं यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन करोगे। क्यों? क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन के साथ आपकी सब्ट्रैक्शन होगी और हमेशा बड़े में से छोटा जाएगा। तो 7 में से 5 गया तो 2 ही बचा। अब 2 के साथ साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है। बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है? माइनस का है, तो यहाँ पे आप माइनस लाजमी लिखोगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा तो ये +2 कंसिडर किया जाएगा, जो कि रॉन्ग आंसर होगा आपका। सही है। अच्छा, ये बात होगी। आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ये रूल आपके जहन में आ गए होंगे। अब मैं एक छोटा सवाल आपको देता हूँ कि अक्सर बेशतर इस टाइप के सवाल फेसबुक पे नज़र आते हैं कि हाँ भाई बताएं इसका आंसर क्या आएगा। हम्म, चलें भाई, अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा। अब इसका आंसर देखने के लिए हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे हम पहले इन दो को कैलकुलेट करेंगे। सही है, तो देखो पहले इन दो को अगर हम कैलकुलेट करने, क्योंकि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल होते हैं उसमें आप किसी को भी पहले ऐड कर लो, किसी को भी आप सब्ट्रैक्ट कर लो, आपकी मर्ज़ी होती है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो आपने कहा कि मैं राइट से पहले दो को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जब आप इन दो को कैलकुलेट करने जाओगे तो इन दोनों के साथ साइन सेम है डिफरेंट है? इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगी। जब सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन में जो आंसर होगा उसके साथ साइन क्या होगा? उसके साथ वो साइन होगा जो कि बड़ी वैल्यू के साथ साइन है। सही है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, हम पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे। ये देखें ज़रा, इसके आंसर में मैंने -7 को नहीं टच किया था, इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। इसको भी हमने टच नहीं किया, इसको भी हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। हमने +5 को टच नहीं किया, इसको भी हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। हमने लास्ट वाले दो पे काम किया था। सही, हमने कहा था इनके अंदर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्यों सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो 6 में से 4 गया, 2 बचा। 2 प्लस का बचेगा, माइनस का बचेगा। क्यों? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो इसका आंसर आ गया -2। सही है, अभी हमने खाली इन दोनों को सॉल्व किया है। तो कहाँ पहले 5 वैल्यूज से हम रह गई 4 वैल्यूज। अब हम इन दो को सॉल्व करेंगे। सही है, अब देखें इन दोनों के अंदर साइन डिफरेंट है सेम है? इन दोनों में साइन डिफरेंट है। जब भी डिफरेंट साइन होगा क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन होगी तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू गई तो कितना बचा? 3 बचा। अब 3 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब जो 3 के साथ साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। सही है, तो यानी +3 आएगा। तो देखिए मैंने -7 को एज इट इज़ छोड़ा, अगले -7 को मैंने एज इट इज़ छोड़ा और यहाँ पे मैंने +3 लिख दिया। क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे इन दो के ऊपर। डिफरेंट वैल्यू होगी तो क्या साइन आएगा? डिफरेंट वैल्यू के तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद बड़ी में से छोटी वैल्यू निकाल दी, क्या बचे? 7 में से 3 निकालेंगे, बचेंगे 4। अब 4 के साथ प्लस का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है। तो मैंने लिखा पहले वाला -7 मैंने ऐसे ही लिखा और माइनस का 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है, अब आप बताएं अब ये दो बचे, इन दो के साथ आप क्या करोगे? एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे? देखने को तो नेगेटिव का साइन है, लेकिन हमें पता है कि जब सेम साइन होते हैं तो हम हमेशा एडिशन करते हैं। 7 + 4 कितना होगा? 11 होगा। 11 के साथ कौन सा साइन आएगा? 11 के साथ साइन वो आएगा जो कि बड़ी वैल्यू के साथ है, जो कि -11 इसका आंसर है। सही है, उम्मीद है इस सवाल की मदद से आपको बात समझ में आ गई होगी कि यार एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से की जाती है और किन बातों का ख्याल रखा जाता है। मैं रूल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कान खोल के आप लोग दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि अगर सेम साइन होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो,
आप हमेशा सेम साइन की वजह से एडिशन ही करोगे। साइन देख के खाली ये नहीं देखोगे बीच में क्या है, आप देखोगे दोनों के साथ क्या साइन है। सही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर साइन डिफरेंट होगा दोनों का तो आप क्या करोगे, आप हमेशा सब्ट्रैक्शन करोगे चाहे बीच में प्लस हो। देखिए यहाँ पे देखें बीच में प्लस था, इन दो को हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की। हमने सब्ट्रैक्शन यहाँ पे क्यों की, क्योंकि साइन डिफरेंट आ रहे थे जब हमने सब्ट्रैक्शन की थी। और आंसर जो होगा होगा सब्ट्रैक्शन के बाद, हमेशा चाहे सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर हो चाहे एडिशन के बाद आंसर हो, हमेशा आंसर के साथ वो साइन आएगा जो कि बड़ी वैल्यू का साइन होगा। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस थी तो यहाँ पे हमेशा माइनस का 4 यहाँ पे आ गया। एक सवाल मैं आपको एक और करके दिखाऊंगा। लेट सपोज एक लिखा हुआ -6 + 11 -8 -4। चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के मैं फिर राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लेफ़्ट से स्टार्ट कर देना, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे आदत है कि मैं राइट से वैल्यूज़ को लेता हूँ, तो आप ये फ़िलहाल ये ले लो, कोई मसला नहीं है। देखो मैंने -6 को भी टच नहीं किया, सही है, मैंने -6 को एज छोड़ दिया मैंने। फिर +11 है, इसको भी मैंने टच नहीं किया, इसको एज छोड़ दिया, लेकिन मैं इन दोनों के ऊपर पहले बात कर रहा हूँ। तो मैंने रूल क्या बताया, जब साइन सेम होंगे तो आप क्या करोगे, हमेशा एडिशन करोगे। तो 8 और 4 को ऐड करोगे, आंसर 12 आएगा। अब 12 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो कि बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू 8 के साथ माइनस साइन, तो आप लिखोगे -12, सॉरी -12। आगे बात, अब मैं इन दो को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। देखें अब जिन दो वैल्यू को मैं दोबारा कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, इनके साथ साइन डिफरेंट है, सेम है, साइन डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा किसका क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी में से छोटी वैल्यू जाएगी। 12 में से 11 का क्या बचा, 1 बचा। 12 में से 11 के कितने बचे, 1 बचा। जब 1 के साथ प्लस लगेगा माइनस लगेगा, 1 के साथ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू 12 है, उसके साथ माइनस का साइन था, तो आंसर हमेशा बड़ी वैल्यू वाला साइन लेता है। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, तो ये देखें -6 मैंने एज इट इज़ लिखा -6, लेकिन यहाँ पे मैंने -1 लिखा। आई बात ध्यान में। अब देखें साइन सेम है, अब आप बताओ अब आप क्या करोगे। साइन सेम होंगे तो हमेशा आप एडिशन ही करते हो, बेशक यहाँ पे माइनस माइनस है, लेकिन आपने करनी एडिशन है। सेम साइन पे हमेशा एडिशन होती है। तो आप 6 + 1 कितने हो गए, 7। लेकिन इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन वाला। देखें बड़ी वैल्यू वाला साइन लग गया और इसका आंसर आ गया -7। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि बेसिक एडिशन या बेसिक कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। अब आप हमारी वीडियोस देखते रहे तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको सारे मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़ीरो से उठा के इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। शुक्रिया।